I don't even know who this woman is. A woman makes a complaint against a powerful man. Powerful man. Well, it's politically incorrect. She's not my type, and that's 100% true. She's not my type. This is not about Donald Trump versus Michael Cohen. This is about accountability. Today, we are filing a lawsuit against Donald Trump for violating the law. Get the hell out of here. My message is simple. No matter how powerful you are, no matter how much money you think you may have, no one is above the law. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. This was a movement like nobody's ever seen before. Look what happened. Is this crazy? अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के पास दूसरी बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतना सेलिब्रेट करने के कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक बात जिसने उनकी जीत का मजा दोबाला कर दिया होगा वो ये है कि ट्रंप को अब अपने तमाम क्रिमिनल केसेस से तकरीबन निजात मिल गई है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जब तक व्हाइट हाउस में रहेंगे उन्हें तमाम केसेस में रिलीफ मिल गया है, जिनमें वो कन्विक्टेड भी हैं, अक्यूज्ड हैं या कम से कम नॉमिनेटेड हैं। 20 जनवरी 2025 को ओथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन हिस्ट्री के पहले प्रेसिडेंट होंगे जिन पर 90 से ज़्यादा चार्जेस हैं, 90 चार्जेस हैं, और वो 4 क्रिमिनल केसेस में अक्यूज्ड हैं, 34 एलिगेशंस हैं, फाइनेंशियल क्राइम केसेस में वो कन्विक्टेड हैं। लेकिन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले कैंडिडेट को प्रेसिडेंट बनने से रोके। इसलिए ट्रंप की विक्ट्री के ऐलान के साथ ही ये डिबेट छिड़ गई है कि उनके खिलाफ केसेस का अब क्या होगा और प्रेसिडेंट बनने के बाद ट्रंप अपने राइवल्स के साथ कैसे स्कोर सेटल करेंगे। Ultimate and absolute revenge. That's what I want. Success will be our revenge. Joe Biden and his gangs fast track to hell. दुनिया भर में मशहूर है कि ट्रंप रिवेंजफुल हैं और विंडिक्टिव पर्सनालिटी के मालिक हैं, और इलेक्शन कैंपेन में वो अपने मुखालफिन को सख्त नताइज से वार्न भी करते रहे हैं। When this election is over, I would have every right to go after them, and it's easy because it's Joe Biden. देखा जाए तो ट्रंप का पॉलिटिकल करियर कंट्रोवर्सीज और एलिगेशन से भरा पड़ा हुआ है। 2016 के इलेक्शन से पहले उन पर कई औरतों से सेक्सुअल असॉल्ट के इल्जामात लगे। गुज़िश्ता इलेक्शन से एक माह पहले अक्टूबर 2016 में वॉशिंगटन पोस्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की एक वल्गर कॉन्वर्सेशन की वीडियो भी लीक की। ट्रंप को अमेरिकन सीनियर जर्नलिस्ट एलिजाबेथ कैरल की जानिब से डिफेमेशन केस में $92 मिलियन के डैमेजेस भी देने पड़े, लेकिन इन सब के बावजूद लीगल ग्राउंड पे 2023 ट्रंप के लिए डिजास्टरस साल साबित हुआ। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए प्राइमरीज का आगाज हो चुका था, लेकिन इसी दौरान अचानक डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ केसेस की एक सीरीज शुरू हो गई। मार्च से अगस्त 2023 तक ट्रंप पर मुख्तलिफ केसेस में 90 से ज्यादा क्रिमिनल चार्जेस लगे। उन पर अपने सपोर्टर्स के जरिए कैपिटल हिल स्टॉर्मिंग का बहुत बड़ा केस बना। We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. फ्लोरिडा में अपने घर पर गैर कानूनी तौर पे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रखने का इल्जाम लगा। उन पर अगस्त 2023 में इलेक्शन रिगिंग के लिए कॉन्स्पिरेसी का जॉर्जिया में केस बना। इस केस में ट्रंप को 20 मिनट्स के लिए डिटेन भी किया गया और फुल्टन काउंटी जेल में ट्रंप के मगशॉट यानी मुल्ज़मान की तरह तस्वीरें भी खींची गई। गोया इलेक्शन 2024 से 6 महीने पहले तक डोनाल्ड ट्रंप एक साथ कई केसेस में बुरी तरह से जकड़े हुए थे। उन पर अपनी फर्स्ट टर्म से पहले, उसके दौरान और बाद में मुख्तलिफ क्रिमिनल एक्टिविटीज के चार्जेस लगे। इन्हीं में से हश मनी पेमेंट्स और फॉल्सिफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड केस में ट्रंप को मई 2024 में कॉन्विक्ट कर दिया गया। वो मुजरिम करार था। And it's the first time in history that a former American president has been convicted in a criminal trial of felony charges. This is a moment that's going to matter both legally and politically. This was a disgrace.
This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt. Hi everyone. ट्रंप पर इल्जाम था कि उन्होंने 2016 के इलेक्शन से पहले पोर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स के अपने साथ इलिसिट अफेयर्स पर जबान बंद रखने के लिए अपने अटॉर्नी माइकल कोहन के जरिए $1,30,000 दिए और इस पेमेंट को छुपाने के लिए बिजनेस रिकॉर्ड में फोर्जरी की। Giving the committee today a copy of the $130,000 wire transfer from me to Miss Clifford's attorney during the closing days of the presidential campaign that was demanded by Miss Clifford to maintain her silence about her affair with Mr. Trump. Has acted like he is above the law. He has considered himself and openly referred to himself as Mr. Trump's fixer. He is played by a different set of rules, or should we say no rules at all. She's not my type, and that's 100% true. She's not my type. ये वो केस है जिसमें ट्रंप के अटॉर्नी माइकल कोहन समेत 20 जो विटनेसेस थे उन्होंने ट्रंप के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए और न्यूयॉर्क के सुप्रीम कोर्ट के जज ने ट्रंप को सजा सुनाने के लिए 11 जुलाई 2024 की डेट फिक्स की, मगर इलेक्शन में हिस्सा लेने की वजह से उन्हें बेल दे दी गई और पनिशमेंट का फैसला 26 नवंबर तक डेफर कर दिया गया। ये सजा हो सकती है, क्या हो सकती है, कितने साल के लिए हो सकती है, या ट्रंप पर कितना जुर्माना लग सकता है, इस बारे में मीडिया मुख्तलिफ एस्टिमेट्स लगा रहा है। बहरहाल अहम डेवलपमेंट ये है कि ट्रंप के इलेक्शन जीतने के ठीक एक हफ्ते के बाद 12 नवंबर को हियरिंग में भी जज ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, बल्कि प्रोसीडिंग्स एक हफ्ते के लिए डिले कर दी। इसलिए लग रहा है कि जज प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में केस को पोस्टपोन कर देंगे और ट्रंप को इजीली 4 साल का रिलीफ मिल जाएगा। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 के तहत प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट के अलावा हर किस्म के क्राइम्स पर सजा माफ करने और रिलीफ देने का इख्तियार हासिल है सदर को। एबीसी न्यूज के मुताबिक ट्रंप की इलेक्शन में कामयाबी के बाद अदालत सजा में कमी कर सकती है। ये ट्रंप की 4 साल मुद्दत खत्म होने तक उसे स्टे ऑर्डर मिल सकता है। Claiming the presidency may be Donald Trump's get out of jail free card, Trump in all likelihood would face no legal consequences. यूएसए टुडे का कहना है कि प्रेसिडेंट बनने के बाद ट्रंप को अदालत से सजा मिलने के बावजूद खुद को माफ करने का इख्तियार होगा, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो सेल्फ पार्डन देने वाले वो पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट होंगे। यूएस लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट के एक मेमो में कहा गया है कि किसी सिटिंग प्रेसिडेंट की इम्प्रिजनमेंट गैर कानूनी तस्वुर होगी क्योंकि इससे एग्जीक्यूटिव पावर की परफॉर्मेंस में रुकावट आएगी। द अटलांटिक के तज्जिए के मुताबिक ट्रंप का इलेक्ट होना इस बात की गारंटी है कि अवाम ने उनको किसी चार्जेस पर अकाउंटेबल या कसूरवार नहीं ठहराया। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि सजा सुनाने का प्रोसेस अगले इलेक्शन यानी 2028 तक एडजर्न कर दिया जाएगा क्योंकि किसी प्रेसिडेंट को जेल भेजना कानूनी तौर पे अनवायबल होगा। दूसरी जानिब 8 पुलिट्जर अवार्ड याफ्ता क्रेडिबल न्यूज़पेपर कैंसस सिटी स्टार ने अपने एडिटोरियल में लिखा कि हश बनी केस के जज से तवक्को उनको है कि वो कुछ ऐसा करें जो कभी सोचा नहीं जा सकता। अखबार का कहना है कि रूल ऑफ लॉ के लिए यूएस जस्टिस सिस्टम एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को जेल की कोठरी में अपने ओहदे का हल्फ उठाने पर मजबूर करे, यह अखबार ने मुतालबा किया है। पूरी दुनिया को मालूम है कि अमेरिका में गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स की तरह प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी 2 मुख्तलिफ नैरेटिव में डिवाइडेड है। ट्रंप अपने खिलाफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में बनने वाले तमाम एलिगेशंस को रिजेक्ट करते हैं और अपने केसेस को पॉलिटिकल रिटेलिएशन का नाम देते हैं, मगर ये हकीकत है कि 5 नवंबर के रिजल्ट से पहले ट्रंप किसी हद तक मुश्किलात में थे, जबकि उनके मुखालफीन परेशान हैं। ओपोनेंट्स को ट्रंप से इंतकामी कार्रवाई का खौफ है और ये फियर क्यों ना हो। आपने रीसेंट इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शन विक्ट्री के बाद भी ट्रंप को अक्सर ये कहते सुना होगा कि वो पावर में आने के बाद 2 सेकंड में जैक स्मिथ को फायर कर देंगे। अब बहुत से लोगों का सवाल होगा कि ये जैक स्मिथ कौन है और उन्होंने ऐसा क्या किया जो ट्रंप उनसे इतने नाराज हैं। इसका जवाब यह है कि जैक स्मिथ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के वही लीगल काउंसिल हैं जिन्होंने ट्रंप के खिलाफ कैपिटल हिल हमले में वायलेंट हुजूम को भड़काने और क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को घर में छुपाने का केस फाइल किया है। Threatening me with 400 years in prison
for possessing my own presidential papers, which just about every other president has done. The Espionage Act has been used to go after traitors and spies. It has nothing to do with a former president legally keeping his own documents. इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलेक्शन के 2 दिन बाद ही जैक स्मिथ ने खुद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ट्रंप के खिलाफ अपने केस की प्रोसीडिंग्स रोकने की अपील की, जिसको फौरन अप्रूव भी कर लिया गया। नो डाउट इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद अमेरिकी सियासत का पासा पलट चुका है और रिवेंजफुल पर्सनैलिटी के हामी डोनाल्ड ट्रंप अपने ओपोनेंट्स के लिए एक नाइटमेयर बन गए हैं। वो कई बार अपने एडवर्सरी से बदला लेने का ऐलान कर चुके हैं। न्यूज वेबसाइट पॉलिटिको ने ट्रंप के पॉसिबल टारगेट्स की लिस्ट भी जारी की है, जिनमें टॉप पर जो बाइडेन, कमला हैरिस, बाराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन, नैन्सी पेलोसी, न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटा जेम्स और मैनहट्टन कोर्ट के जज जस्टिस आर्थर शामिल हैं। इंडिया टुडे का ख्याल है कि ट्रंप ने 2022 से इलेक्शन रिजल्ट तक अपने पॉलिटिकल राइवल्स को 100 से ज्यादा थ्रेटनिंग रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने प्लेज किया है कि वो अपनी सेकंड टर्म में ओपोनेंट्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे, सख्त लीगल एक्शन लेंगे, उन्हें जेलों में डाल देंगे और अब अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में तो सिर्फ खुद से लॉयल लोगों को शामिल करेंगे। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने कम से कम 25 मरतबा प्रेसिडेंट बाइडेन के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की धमकी दी है। अब ट्रंप से एट्रीब्यूटेड प्रोजेक्ट 2025 पर इम्प्लीमेंटेशन के इम्कानात बढ़ गए हैं, जिसके बारे में मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इस प्रोजेक्ट का शेड्यूल F रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप के सियासी मुखालफिन को मजा चखाने के लिए FBI को एक सियासी टीम में तब्दील कर देगा। प्रोजेक्ट 25 के तहत पॉसिबली इन हजारों फेडरल ऑफिसर्स को निकाला जा सकता है, जिनके बारे में ख्याल है कि वो खुफिया तौर पर ट्रंप के खिलाफ काम करते रहे। लॉस एंजलिस टाइम्स का कहना है कि ट्रंप ने डेमोक्रेट्स लीडर जैसे नैन्सी पेलोसी और एडम शिफ को अमेरिका के लिए चीन और रशिया से ज्यादा डेंजरस करार दिया है और उनके खिलाफ आर्मी तक को इस्तेमाल करने का सिग्नल दिया है। It's the enemy from within, all the scum that we have to deal with that hate our country. That's a bigger enemy than China and Russia. यूएस पॉलिटिक्स का लैंडस्केप इस वक्त ट्रंप की फुल ग्रिप में है और पूरी तरह से उनकी गिरफ्त में है, लेकिन अमेरिका में रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स और जस्टिस सिस्टम इतना मजबूत है कि माहिरीन का कहना है कि ट्रंप जैसे लीडर्स को भी रिटेलिएटरी एक्शन से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। उनके लिए इंतकाम लेना भी वो चाहें तो लेना आसान नहीं होगा।